नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लगातार बिहार की राजनीति में बदलते तासीर को देखते हुए आप एक बात तो तय मान सकते हैं कि जिस तरह से बिहार की राजनीति में नए नए प्रयोग हो रहे हैं, नई नई तरह की बातें सामने आ रही हैं, उसको लेकर के आप इतना जरूर कह सकते हैं कि बिहार अब बदल रहा है। लेकिन इस बदलाव के साथ साथ बिहार में और बहुत कुछ बदल रहे हैं। आपने देखा होगा किस तरह से एनडीए की सरकार चल रही है और एनडीए की सरकार में जो कुछ भी चल रहा है उसके साथ कई ऐसी बातें पैरेलल भी चल रही हैं जिनको लेकर के आप कह सकते हैं कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। अब एक बात बहुत तेजी से चल रही है, वो है नीतीश कुमार के पीएम मटेरियल वाली बात। इस पीएम मटेरियल वाली बात को लेकर के जितना ज़्यादा जदयू की तरफ से बयान आ रहे हैं, बिल्कुल उसके उलट अगर कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने सीधी तौर पे नीतीश कुमार के लिए एक अलग ही रास्ता चुन दिया है। नीतीश कुमार को एक बड़ा ऑफर दे दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। आपको बता दें, पीएम से भी बड़ा ऑफर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का शायद सीधे तौर पे कहना है कि 2034 तक तो कोई सीट ही खाली नहीं है पीएम का, तो फिर परेशान होने की जरूरत क्या है। सीधी तौर पे उससे भी बड़ा ऑफर लीजिए और इन सब चीजों को छोड़िए। क्या कुछ कहा है आप सुनिए, क्या कहा है। पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता हैं प्रोफेसर नवल यादव, एमएलसी भी हैं, उन्होंने साफ तौर पे जो बातें कही है वो आपके सामने है, सुनिए और फिर देखिए किस तरह से प्रधानमंत्री के पद से भी बड़ा पद देने के लिए तैयार है भारतीय जनता पार्टी। सुनिए क्या कहा है नवल किशोर यादव ने। प्रधानमंत्री मटेरियल को लेकर लगातार जो राजनीति चल रही है, इसमें क्या लगता है नीतीश कुमार वाकई में प्रधानमंत्री मटेरियल है 2024 के लिए? देखिए, हर पार्टी को अधिकार है उनके फॉलोअर्स को अपने नेता के बारे में बोलने का, ब्रांडिंग करने का, बढ़ा चढ़ा के बोलने का। ब्रांडिंग नहीं करेंगे नेता का तो और करेंगे क्या। इसलिए उनके पार्टी का मामला है, उन्होंने अपनी पार्टी के बारे में कहा है, अपने नेता के बारे में कहा है। इसमें हम लोग अननेसेसरी क्या कमेंट दे सकते हैं? हम लोगों को कमेंट देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग भी करते हैं और सारे पार्टी के लोग करते हैं। आजकल तो कोनो देश की आज़ादी कराना नहीं है, नेताओं के ही इर्द गिर्द घूमना है और राजनीति होती है, इसलिए उन लोगों ने भी ब्रांडिंग किया है। लेकिन जदयू के बड़े नेता बोल रहे हैं कि पीएम बना के ही दम लेंगे। अच्छा, तो जदयू के नेता ना उनको पीएम बनावेंगे तो कौन दूसरा कोई कौन बनावेगा? आरजेडी के बनावेगा। तो वो कहते हैं तो दम लें, वो अपना दम मारे, पार्टी को इलाज करें, बड़ा करें। वो प्रधानमंत्री का तो अभी कोई वैकेंसी भी नहीं है 2034 तक। लेकिन अगर कोई पार्टी सोचता है तो गलत क्या सोचता है? हर पार्टी को लोकतंत्र में सोचने का, बोलने का, समझाने का और समझने का अधिकार है। तो क्या लगता है कि जो विपक्ष लगातार एनडीए पर हमलावर है, एनडीए में कहा जा रहा है कि टूट होने वाली, इसीलिए पीएम मटेरियल को लेकर लगातार जो बयानबाजी हो जा रही है। एनडीए में कोई टूट होने वाली नहीं है और एनडीए इंटैक्ट है और विपक्ष के लोग इसी तरह पैर उड़का उड़का के अपनी बातों को रखते रहते हैं, क्योंकि उनको भी मीडिया में बने रहना है। और नरेंद्र मोदी इस देश का ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं, ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो गांव, गरीब, किसान, मजदूर, अंतिम पंक्ति में रहने वाले लोगों का नेतृत्व करते हैं और अंतिम पंक्ति में रहने वाले लोग उनमें आस्था व्यक्त करते हैं और आस्था है भी। इसलिए जब तक नरेंद्र मोदी जी इन पदों को छोड़ नहीं देते हैं तब तक कोई वैकेंसी होने वाला नहीं है। वैकेंसी होने वाली नहीं, लिखने का आखिर सवाल है कि क्या वाकई में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पीएम के लायक हैं? ये तो कौन आदमी जो 15-16 वर्ष तक किसी राज्य का चीफ मिनिस्टर बनेगा तो उसकी कामना पीएम, कोई भी पद पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति कोई बनने का कामना हो ही सकता है। इसमें योग्यता की बात नहीं है और सिर्फ योग्यता चाहने से नहीं होता। ये संसदीय जीवन में जब उनके मतों की संख्या बढ़ते हैं तो योग्य बन ही जाते हैं। सिर्फ योग्यता अपने विचारों से नहीं, मतदाताओं से होते। मतदाता जिसके सुदृढ़ हो जाते हैं 50+1 जब अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।